जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 संबंधित हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एएनएम जो कि 10,709 पदों पे भर्ती आई थी उसके बारे में जानकारी देंगे। नीट जो पेपर आउट हुआ है उससे संबंधित सारे तार जो हैं बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 से जुड़ते हुए दिख रहे हैं और इससे संबंधित हम लोग आज अपनी विचारों को रखेंगे और क्या इस पे कार्रवाई हो रही है और कैसे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये सारी जानकारी देंगे। आपको पता होगा अभी वर्तमान समय में नीट का पेपर आउट हो चुका है, जिसका पूरे देश में बहुत अधिक बवाला है। बीच में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी इस बात से इनकार कर दिया था कि किसी भी प्रकार का पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन जब पत्रकारों और टीवी मीडियाओं द्वारा दबाव बनाया गया तब पता चला कि वाकई में पेपर आउट है और तब उन्होंने स्वीकार किया कि पेपर आउट हुआ है। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बाद में स्वीकार किया कि कहीं कहीं संदेह जताया जा सकता है कि पेपर आउट है। इसके संबंध में बहुत सारे विचार स्पष्ट हो रहे हैं। अभी जो नेट धांधली में बिहार में आपको पता है कि बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। उसी में एक गिरफ्तारी ऐसी भी हुई है जो कि बहुत सारे वेदों को खोलती है। उनका तार तेजस्वी यादव से बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव से उनका तार जुड़ा हुआ है और उनके साथ ज़्यादातर उनको देखा गया है और जहाँ भी वो जाते हैं मीडियाकर्मी के पास वहाँ पे वो मौजूद रहते हैं उनके साथ। और कहीं ना कहीं ये जो सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है ये सत्य लग रहा है और इसके पीछे टीवी जो एंकर्स हैं उन्होंने भी अपने चैनल के माध्यम से इन बातों को रखा है कि ये जो नेट पेपर आउट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हाथ तेजस्वी सर के साथ जो व्यक्ति है उससे तार जुड़ा हुआ है। दूसरा जो तार है सबसे बड़ा वो जुड़ता हुआ दिख रहा है गुजरात से और कहा जा रहा है कि जो मेन पेपर जिसने आउट कराया था वो गुजरात का था और वो फरार चल रहा है। बताइए, बहुत बड़ी बात है। इंडिया में पेपर आउट होता है और पेपर आउट कराने वाले व्यक्ति को फरार कर दिया जाता है और इंडिया में उसकी कहीं भी मुलाकात नहीं हो रही है, पकड़ा नहीं जा रहा है। यानी इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा हिस्सा सामने नहीं आ रहा है जो पीठ पीछे छुपा हुआ है, जिसमें अवैध भर्तियों को कराने में इनका एक गिरोह है। उस गिरोह का भंडाफोड़ करना होगा, क्योंकि पहले बिहार में पेपर आउट और उसके बाद उत्तर प्रदेश में पेपर आउट, उसके बाद आज नेट का पेपर आउट होने से ये हाहाकार मच चुका है पूरे भारतवर्ष में कि इस सरकार के अंदर कितनी बड़ी धांधली हो रही है और इस पे आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। यदि इस पे आवाज़ उठाया जाता है तो उसकी आवाज़ को भी दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है कि ताकि उसकी आवाज़ ना उठ सके, उसके विद्रोही आवाज़ को दबाया जा सके। आज बिहार में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है नेट से संबंधित, उसमें नीतीश सरकार की भी बहुत सारी नाकामियां सामने आते हुए दिख रही हैं। अभी आपने देखा है कि पटना हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है बिहार सरकार को। 65% जो आरक्षण था उसको रद्द कर दिया है। यानी जो 65% आरक्षण है उसको रद्द कर दिया गया है और ये बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ा इस समय चोट है कि कोर्ट अपने पे आ जाए तो सही फैसले के लिए वो कुछ भी कर सकती है। आज वही होता दिख रहा है। पूरे बिहार राज्य में हाहाकार मच चुका है कि 65% आरक्षण जो EWS, OBC, SC, ST को बढ़ाना था उस पर रोक लगाया जा चुका है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर तेज़ी से आगे बढ़ेगा, लेकिन इस मामले को आगे बढ़ने से पहले ये इम्पोर्टेंट रहता है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 भी पटना हाई कोर्ट में है और उम्मीदें ज़्यादा हैं कि इसकी जीत होगी। ये बात इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अभी आपको पता है एएनएम 10,709 पदों की जो भाषा आर्ता का मामला था वो जीत गया है और उसकी जीत का जो कॉपी है वो बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा आर्ता में संलग्न कर दिया गया है, लगा दिया गया है। अब उसके हिसाब से इस चीज़ों को, नियमों को लागू किया जाएगा। इसके पूर्व भी मैंने आपको बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट, उसके अलावा झारखंड में जो सुनवाई हुई थी उन सभी कॉपियों को हम लोग ने भाषा आर्ता टीआरई 2.0 में लगाया गया है।
जिससे रिजल्ट बहुत जल्द ही घोषित होने की संभावना है। बिहार में यदि आपको जीत चाहिए, एकता समूह का एकदम बने रहना आवश्यक है। आपको पता है कि अभी जल्द ही सम्राट चौधरी के यहाँ आपने देखा था कि जो हमारे युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया था, उनके ऊपर लाठियों की बरसात की गई और उनको दर्द दिया गया। यानी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना भी आज के भारत के संस्कृति में गुनाह साबित होता जा रहा है और भारतीय इतिहास का ये काला पेज, ये काला दिन कभी भी स्टूडेंट नहीं भूलेंगे, युवा नहीं भूलेंगे, ना किसान भूलेंगे। आज पूरे बिहार में हाहाकार मचने के साथ साथ नेट पेपर को लेके पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मच चुका है और इन शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी बहुत अधिक आवश्यक है। इस समय हस्तक्षेप करना आवश्यक है और इस जीत के लिए हर एक मुहिम में शामिल होना आपको और हमें आवश्यक है। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए ताकि जीत नज़दीक से नज़दीक ला सके और सूचनाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत। है कि जिस राज्य में विश्व का नंबर 1 विश्वविद्यालय था और पुनः उसको स्थापित किया गया है, ऐसे राज्य में शिक्षा का ये दशा है कि शिक्षकों के नाम पे 12 लाख 14 लाख रुपए घूस लेके भर्ती करके उनको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में थमाया जा रहा है। ये है बिहार की दशा। और बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का हृदय माने जाने वाला भाषा आर्ता को जब बीपीएससी द्वारा ही शून्य कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धांधली हो सकता है। वो भी उस समय जब बीपीएससी द्वारा पेपर ले लिया गया हो, विज्ञापन के मेन मुख्य पृष्ठ में उसको शामिल किया गया हो और रिजल्ट जारी होने के एक दिन पूर्व ही भाषा आहारता को शून्य कर देना अपने आप में ही एक साबित करता है कि कितनी बड़ी इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर धांधली हुई है। दूसरा, बिहार लोक सेवा आयोग जो इंडिया का माना जाना लोक सेवा आयोग है, उसके द्वारा उर्दू और बांग्ला के टीचर के लिए हिंदी का पेपर दिला लेना और उर्दू और बांग्ला का टीचर नियुक्त कर देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है और ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि इतनी बड़ी संस्था जब उर्दू और बांग्ला का पेपर ही नहीं तैयार कर पाई तो वो संस्था पेपर कैसे ले सकती है। और जहाँ पे पेपर छपवाने के लिए दिया गया वो पहले से ही पूर्व से ही ब्लैक लिस्टेड है। कई राज्यों ने उसको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर चुके हैं और बिहार राज्य में भी उसको ब्लैक लिस्ट घोषित किया जा चुका है। लेकिन 66वीं पेपर से लेकर 68वीं पेपर और बीपीएससी 1.0 2.0 तक की भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली हुई है, ये गिरफ्तार शिक्षा माफियाओं ने बताया था। अभी के पाठक साहब कहाँ जाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क फिर से बन गया है और क्या वो पुनः शिक्षा विभाग ज्वाइन करेंगे या किसी अन्य क्षेत्र में